अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चने की दाल के गोश्त की रेसिपी, जिसको आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। एकदम चटपटा सा बनकर तैयार होता है। बस घर के कुछ ही मसालों के साथ आप इसको बना सकते हैं। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। और रेसिपी पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। चना दाल गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 किलो गोश्त। ये बड़े का गोश्त है, अच्छे से इसको क्लीन कर लिया क्योंकि हम 1 किलो की क्वांटिटी में बनाने वाले हैं। 1 कप लिया है हमने चना दाल, ग्राम से नापेंगे तो 200 ग्राम चने की दाल है, जिसको हमने देखिए धोकर 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, जिससे कि अच्छे से फूल गई है। अब एक प्रेशर कुकर रखेंगे, हम झटपट से इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में। तो इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। यहाँ पर मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। पहले इसको अच्छे से धुआंधार गर्म कर लेंगे, क्योंकि इसका असली टेस्ट ना गोश्त का, बड़े के गोश्त का सरसों के तेल में ही आता है। जैसे ही तेल अच्छे से धुआंधार गर्म हो गए, यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इसको बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। प्याजों को कर लेंगे यहाँ पर गोल्डन फ्राई। प्याज जैसे ही इस तरह से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे, ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है इसमें, तो इसमें डालेंगे हम गोश्त। अब देखिए इसमें चला जाएगा गोश्त। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरह से चना दाल गोश्त बनाते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट कर कर। अब देखिए गोश्त डालने के बाद अच्छे से 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने 5 मिनट हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से इसको भून लिया है। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्लेम को हाई कीजिए, खूब अच्छे से भूनते जाइए, क्योंकि जितना अच्छे से हम गोश्त को भूनेंगे ना, उतना ही अच्छा चना दाल गोश्त में टेस्ट आएगा। अब देखिए खूब अच्छे से इस तरह से हमने इसको भून लिया है। तो बस अब इसमें जाएंगे टमाटर। तो हमने लिए हैं यहाँ पर देखिए 3 टमाटर मीडियम साइज़ के, इसको इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया। ये ऐड कर देंगे। कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना भी आपको पसंद है नमक खाना है उतना ऐड कीजिएगा। अब देखिए ये पाउडर मसाले डालकर 1 से 2 मिनट अच्छे से हाई फ्लेम पर भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से खूब अच्छे से ये भुन जाए। और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहती हैं। अब देखिए जैसे ही 2 से 3 मिनट हमने गोश्त को मसालों के साथ भून लिया, यहाँ पर हमने 1 कप दही ऐड कर दिया। दही ऐड करने के बाद अच्छे से इसको भूनेंगे। ग्राम से नापेंगे दही, तो ये 150 ग्राम दही है। दही के साथ भी खूब अच्छे से हाई फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे। दही को ना थोड़ा सा फेंट कर डाल दीजिएगा, तो फटेगा नहीं दही। ये देखिए अच्छे से ये मसाला एकदम दानेदार सा हो गया है, खूब अच्छे से गोश्त भुन गया है। अब इसमें गलने के लिए, गोश्त को गलाने के लिए हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। अगर आप गिलास से नाप रहे हैं ना तो 1 गिलास पानी डाल दीजिएगा। 1 कप पानी डालने के बाद अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना, तो पानी की क्वांटिटी कम ही जाएगी और प्रेशर में जल्दी से गल जाएगा गोश्त और फटाफट से ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। अब देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे और बस 1 विसिल हमें हाई फ्लेम पर लेनी है और 20 मिनट आप यहाँ पर लो फ्लेम पर पका लीजिएगा। उसके बाद खोल कर देख लेंगे, क्योंकि हमें इसको 80% तक अभी गलाना है, बाकी का हम 20% दाल डालेंगे ना तब ये गल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 मिनट हो चुके थे लो फ्लेम पर पकते हुए, क्योंकि बड़े का गोश्त है ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 20 मिनट यहाँ पर हमने पका लिया है। चेक कर लेते हैं गोश्त को कितना गल गया है। ये देखिए 80% तक तो ये गल चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमें गोश्त को अच्छे से भूनना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी है अभी। और फ्लेम को हाई कीजिए। हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से इसको भूनते जाइए, एकदम दानेदार हो जाए मसाला, इतना हमें इसको भूनना है। भून भून कर ही इसका असली टेस्ट निकल कर आएगा, बहुत अच्छा वाला। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से भून लिया है। तो रेसिपी पसंद आ रही है लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको रेसिपी पसंद है या नहीं। अब देखिए गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर हमने चने की दाल ऐड कर दी है। देखिए एकदम अच्छे से फूली हुई दाल है, क्योंकि खूब अच्छे से हमने इसको भिगो दिया था। जितना टाइम है उतने टाइम तक इसको भिगो दीजिएगा दाल को, ताकि अच्छे से फूल जाए। अब दाल डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई रखेंगे ताकि थोड़ी भुन भी जाए दाल डालकर। ये देखिए इस तरह से। और बस ये देखिए खूब अच्छे से ये भुन गई है। अब इसमें जाएगा पानी, क्योंकि हमें दाल भी गलानी है और थोड़ा सा ना शोरबा भी रखना है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 कप पानी। अगर आप थोड़ा सा पतला खाना पसंद करते हैं तो इसमें 2 कप पानी डाल दीजिएगा।
मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। बस अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए खूब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। फ्लेम को यहाँ पर हाई कर लीजिए और बस प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे और हमें यहाँ पर 2 सीटियाँ लेनी है हाई फ्लेम पर। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और खुद ही यहाँ पर प्रेशर को निकलने दीजिए। उसके बाद ही हमें प्रेशर कुकर को खोलना है। तो अब देखिए यहाँ पर सारा प्रेशर निकल चुका है। बस प्रेशर कुकर को खोल लेंगे और अब इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 से 2 मुट्ठी कट किया हुआ हरे धनिया ऐड कर देंगे और ये लीजिए हमारा बेहतरीन सा बहुत ही टेस्टी चना दाल गोश्त बनकर तैयार है झटपट से प्रेशर कुकर में। तो आप भी इस तरह से जल्दी से जाइए, बनाइए और टेस्टी बनता है। प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर। तो देखिए यहाँ पर खूब अच्छे से ये पक गया। बस इसको सर्व करेंगे और आप इसको ना चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। और अगर थोड़ी सी पतली ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से पका लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने सर्व कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर भी दिखा दूँगी। तो देखिए गोश्त ना बहुत अच्छे से गलकर तैयार हुआ है, ये देखिए। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जब भी आप ट्राई करते हैं ना मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।